गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम एल्गी में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन तो सभी एल्गी में यह पाया जाता है। जितने प्रकार की यूकैरियोटिक एल्गी होगी उन सब में यह मिलता है। ठीक है, तो साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। साइनोफाइसी में इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है, इसलिए साइनोफाइसी में तो एब्सेंट है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक एल्गी होती है उसमें यह पाया जाता है। टू टाइप के गैमेट्स के बीच फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब हो गया कि दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन होंगे जिनसे अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे और इन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये फ्यूजन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है? गैमेटेंजिया में देखा जाता है। गैमेटेंजिया जिसे युग्मक धानी भी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के गैमेट या युग्मक बनेंगे, यह गैमेटेंजिया में बनते हैं और इनके बीच में फ्यूजन होता है और जिससे कि नई जनरेशन उत्पन्न होती है। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। गैमेटेंजियम में एक या एक से ज्यादा गैमेट बनते हैं। जो गैमेटेंजियम होती है, गैमेट जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का निर्माण होगा, उसमें एक या एक से ज्यादा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट सेल वॉल लेस या कोशिका भित्ति रहित होते हैं। जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अब जो ये गैमेट होते हैं इनमें कोशिका भित्ति का अभाव या सेल वॉल लेस ये होते हैं, तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है गैमेट्स में। इसके बाद यहाँ टर्म दिया हुआ है कैलिप्टोगैमिट्स। कैलिप्टोगैमिट्स क्या होता है? आवृत युग्मक। गैमेट पर थिन वॉल पाई जाती है तब ऐसे गैमेट को कैलिप्टोगैमिट कहते हैं। किसे नॉर्मली क्या है कि गैमेट के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं मिल रही, अगर गैमेट के ऊपर थिन वॉल मिल रही है तो उसे क्या कहेंगे? कैलिप्टोगैमिट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होंगे N+N, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? 2N। तो इसलिए गैमेट क्या हो गए? हैप्लॉइड होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मिलेगा इसमें? हैप्लॉइड मिलता है। मोटाइल होते हैं, जैसे जिन्हें जू गैमेट कहेंगे, जिनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मोटाइल। चल, हिंदी में इसे कहते हैं चल। तो इसका इसको क्या कहेंगे? जू गैमेट कहेंगे। इसी तरह से नॉन मोटाइल होते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है और इनको क्या कहेंगे? एप्लेनोगैमिट्स। तो इस तरह से दो प्रकार के गैमिट हो गए, जू गैमिट जो कि मूव कर सकते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, और एप्लेनोगैमिट जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। इसके बाद है होमोथैलिक गैमिट फ्यूजन। तो होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन से मतलब होता है कि जो गैमेट का फ्यूजन हो वो समजालिक हो, कि थैलस, एक ही थैलस पर गैमेट बने और उन्हीं गैमेट के बीच में फ्यूजन हो जाए, तो इसे कहते हैं होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन। एक थैलस है, उसी के ऊपर दो अलग अलग टाइप के गैमेट बन गए, उनके बीच फ्यूजन हो गया, ये कहलाएगा होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन। यदि एक थैलस से निर्मित गैमेट्स के बीच फ्यूजन या संगलन होता है तो होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन कहलाता है। इसी तरह से दूसरा टर्म है हेट्रोथैलिक गैमेट फ्यूजन। हेट्रोथैलिक गैमेट फ्यूजन से मतलब क्या होगा? विषमजालिक होगा। हेट्रोथैलिक का मतलब है यहाँ पर विषमजालिक, कि दो अलग अलग टाइप के थैलस हैं, उनके गैमेट का फ्यूजन हुआ, गैमेट बने और उन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? हेट्रोथैलिक गैमेट फ्यूजन कहते हैं। दो अलग थैलस से निर्मित गैमेट के बीच फ्यूजन होता है तो हेट्रोथैलिक फ्यूजन कहलाता है। तो इस तरह से दो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख ली या टर्मिनोलॉजी देखी है कि होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन क्या होता है और हेट्रोथैलिक गैमेट फ्यूजन क्या होता है। अब यहाँ देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। मतलब कि बाहर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, एनवायरनमेंट में हार्श कंडीशंस हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है और पानी की भी कमी हो रही है, तो उस टाइम पर जो स्पीसीज है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपना संख्या को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। गैमेट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोइंग टाइप होते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि गैमेट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है और इसके अलावा गैमेट किस तरह का फंक्शन कर रहा है। तो इसके आधार पर गैमेट की स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप यहाँ पर बताए गए हैं। पहला टाइप है होलोगैमी। होलोगैमी क्या होती है? पूर्ण युग्मन।
यूनिसेलुलर एल्गी में ये देखी जाती है, और जो सेल होती है वो खुद ही गैमेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो होलोगैमी पूर्ण युग्मन कहते हैं इसे, यूनिसेलुलर एल्गी में है पाई जाती है, और सेल खुद गैमेट की तरह बिहेव करेगी, और सिमिलर गैमेट की कोई दूसरी सेल भी होगी वो भी गैमेट की तरह बिहेव करेगी, दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं और जाइगोट का निर्माण कर देती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास मीडिया। दूसरा है ओटोगैमी। ओटोगैमी क्या होती है? स्वयं डायटम्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल सेल है, सिंगल सेल में क्या होगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और इनके बीच फ्यूजन हो गया। तो इसमें क्या होगा, बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता और ना ही नए लक्षणों की उत्पत्ति इसमें होती है। तो ऑटोगैमी में क्या हो गया कि एक ही कोशिका में जो दो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाने से नई सेल बन जाएगी, लेकिन जो बाहर से उसमें एक भी जीन नहीं आएगा। तीसरा होता है आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, दो सिमिलर टाइप के गैमेट होंगे जो साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी में सिमिलर है। उन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको एक एक को तो प्लस स्ट्रेन से कहते हैं और एक माइनस स्ट्रेन कहा जाता है। तो प्लस और माइनस में इसे डिफ्रेंशिएटेड किया जाता है, और इनके बीच फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर आगे जर्मिनेट होकर के न्यूथैलस बनाता है। तो ये साइज, शेप और बिहेवियर में सिमिलर होते हैं, तो ये आइसोगेमी कहलाएगा, सम युग्मन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो गैमेट है वो समान साइज, शेप और स्ट्रक्चर के होंगे, तो ये गैमेट फ्यूजन कहलाता है, और जाइगोस्पोर इससे जर्मिनेट होकर के थैलस बनाता है। प्रिमिटिव एंड सिंपल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो आइसोगेमी है यह प्रिमिटिव टाइप का और सबसे सिंपल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। गैमेट सिमिलर होने के कारण इसे प्लस और माइनस से लिख दिया जाता है, और गैमेट सेम है दोनों दिखने में, फंक्शन में, तो इनको प्लस माइनस स्ट्रेन या टाइप कहा जाएगा। इसी तरह से मोटाइल आइसोगैमेट पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में, और नॉन मोटाइल आइसोगैमेट पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट है हिट्रोगैमी। हिट्रोगैमी किसे कहेंगे, विषम युग्मन। मतलब कि क्या होगा, जो गैमेट होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। संगलन या फ्यूजन करने वाले जो गैमेट हैं वो एक दूसरे से अलग अलग इसमें होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। अब यहाँ पे इनके टाइप अपन देखेंगे। एनाइसोगेमी, साइज में दो असमान गैमेट के फ्यूजन या संगलन को एनाइसोगेमी या असमयुग्मन कहा जाता है। कि साइज में तो अलग अलग गैमेट हैं, दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है, एक बड़ा हो गया या एक छोटा हो गया, इस तरह से अलग अलग साइज है। तो इस टाइप के जो गैमेट का फ्यूजन होगा उसे हम कहेंगे एनाइसोगेमी या असमयुग्मन कहा जाता है। टाइप ऑफ एनाइसोगेमी यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी या कार्य की असमूहन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि दोनों का जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे गैमिट मॉर्फोलॉजी या आकारिकी में तो समान है, लेकिन कार्य की फिजियोलॉजी में असमान है, तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहलाती है। तो ये हो गई फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, जिसमें गैमिट मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या है कि जो फंक्शन है उनके, फिजियोलॉजी, वो डिफरेंट है, तो इनको प्लस माइनस स्ट्रेन से लिखते हैं। एक गैमेट तो प्लस कहलाएगा और दूसरा गैमेट माइनस। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। तो इसमें क्या होता है, जो एक गैमेट है वो पहले से ही स्थिर हो जाता है और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। दूसरा गैमेट मोटाइल होता है और मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, जिसमें प्लस माइनस स्ट्रेन भी कह दिया। एक फिक्स रहेगा जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं, दूसरा मोटाइल होता है जो कि मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, आकारी की असमयुग्मन। तो इसमें क्या होगा, दो गैमेट जिनमें फ्यूजन होना है, आकृति और संरचना में समान हो लेकिन आकार में अंतर हो, तो इस जनन क्रिया को क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहते हैं। कि इसमें क्या होगा, दो गैमेट जिनके बीच फ्यूजन होना है, तो इनमें क्या है, जो मॉर्फोलॉजी है और स्ट्रक्चर, आकृति, जो उसकी शेप और फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो तो सेम है, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी है उसमें अंतर आएगा। जो मॉर्फोलॉजी के अंतर के कारण इसे मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहा गया है। तो फीमेल गैमेट क्या होता है, साइज में बड़ा होता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जबकि जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, साइज में छोटा होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं उगेमी। उगेमी क्या कहलाती है, अंड युग्मन। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो उगेमी होता है, अंड युग्मन भी इसे कहते हैं, सबसे एडवांस टाइप का
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक गैमेट इसमें नॉन मोटाइल होगा या गतिहीन होता है, बड़ा होता है साइज में, गोल होता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है और यह एग कहलाता है। इसी तरह से जो एग है वो उगोनियम या अंडधानी में पाया जाता है या कार्पोगोनियम भी से कह सकते हैं, इसमें यह पाया जाएगा। और मेल गैमेट साइज में छोटा होता है, मोटाइल होता है और एंथेरोजोइड या पुमनु कहलाता है। ठीक है। ओवेमी में क्या हो गया, जो फीमेल गैमिट है एग कहलाएगा, साइज में बड़ा है और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर्ड है। मेल गैमिट साइज में छोटा है और मोटाइल होगा। तो जब हम मेंबर्स पढ़ेंगे एल्गी के, तो उसमें हम इनको हर मेंबर में अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन देखेंगे, पूरा डिटेल में उसमें देखेंगे। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होगा। इसी तरह से जो रोडोफाइसी है, रेड एल्गी, तो इसमें क्या होता है, मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है और स्पर्मेशियम कहलाता है। रोडोफाइसी का मेल गैमिट क्या है, नॉन मोटाइल है और स्पर्मेशियम कहलाएगा। दूसरा है मेल गैमिट एंथ्रीडियम में पाया जाता है। फिर अब यहाँ पे एक टाइप दिया हुआ है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं परालैंगिक जनन। यह साइनोफाइसी में पाया जाता है। साइनोफाइसी प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। प्रोकैरियोटिक एल्गी में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मिल रहा है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो दो सेल्स होंगी उनके बीच जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज हो जाता है, बस इसे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवांशिक पुनर्योगन पाया जाता है और पैरासेक्सुअलिटी भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन दे दिया, अब उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक यहाँ पर एग है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट पर बनता है और फीमेल गैमेट कहलाता है। दूसरा यहाँ पर है मेल गैमेट जो कि एंथेरोजोइड कहलाता है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ क्या करेगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता है, जिसे रसायन अनुचलनी गति भी कहते हैं। कीमोटैक्टिक मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये एन और ये एन दोनों का फ्यूजन होगा और 2n बन जाएगा, जिसे जायगोट कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो गई, कीमोटैक्टिक मूवमेंट यहाँ पर होती है। मेल गैमिट कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एग की तरफ अट्रैक्ट होता है और उनके बीच फ्यूजन हो जाता है। बोथ गैमिट्स आर मोटाइल। अगर दोनों गैमिट मोटाइल हैं तो उस कंडीशन में बनता है जाइगोस्पोर, जो कि मोटाइल होता है, 2n होगा और मोटाइल है। इसी तरह से एग एंड एंथेरोजॉइड, एग तो हो गया क्या, नॉन मोटाइल होता है, फिक्स रहता है, साइज में बड़ा रहता है। और एंथेरोजॉइड मोटाइल है, तो एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, तो इसे क्या कहेंगे, oospore, और ये नॉन मोटाइल होता है। थैंक यू।